दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों RBI की तरफ से नया 5 गाइडलाइन जो है यहाँ पर लागू होने वाला है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर। तो अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहो। पूरे डिटेल के साथ बताएंगे कि RBI का क्या गाइडलाइन जो है आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर लागू होने वाला है। दोस्तों आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके साथ कभी ना कभी ATM फ्रॉड हुआ होगा या फिर ऑनलाइन फ्रॉड हुआ होगा या साइबर फ्रॉड हुआ होगा। कई दफा आपको देखने को ये भी मिला होगा कि आप अपने ही देश में यानी इंडिया में रह रहे हो, लेकिन आपका जो फ्रॉड हुआ है कहीं दूसरे देश के कहीं कोने से आपका फ्रॉड हुआ है, यानी कि इंटरनेशनल फ्रॉड। इसी सब को लेकर RBI की तरफ से एक नया गाइडलाइन जारी किया गया था जो कि 16 मार्च 2020 को यह लागू होने वाला था, लेकिन कोरोना संकट के वजह से यह लागू नहीं हो पाया था, जो कि अब यह गाइडलाइन लागू होने वाला है। जो कि टोटल 5 RBI की तरफ से नया गाइडलाइन जारी किया गया है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए। तो इस वीडियो में इसी के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी देने वाले हैं, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है ATM कार्ड से जुड़ी RBI का नया नियम। सबसे पहला नियम के बारे में बात करें, RBI ने बैंकों से कहा है कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जारी करते समय इसे सिर्फ घरेलू ट्रांजैक्शन तक ही सीमित रखा जाए। कार्ड के जरिए ATM या POS मशीन से अंतरराष्ट्रीय लेन देन नहीं होना चाहिए। अगर करना हो तो पहले इसकी इजाजत लेनी होगी। आप लोगों को पता होगा जब कभी आप जो है बैंक से अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं तो उस पर जो है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दोनों इस्तेमाल होते हैं, दोनों के लिए वह कार्ड सक्षम होता है। लेकिन RBI ने अब बैंकों से बोला है कि अब जो आप नया कार्ड जारी करोगे उस पर सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ही आपको इनेबल करके देना होगा। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जैसे ATM या फिर POS की ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल में चाहिए तो वैसी स्थिति में आपको जो है बैंक से रिक्वेस्ट करके उसे अपने कार्ड पर इनेबल करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके कार्ड भी इंटरनेशनल पेमेंट को सपोर्ट करता है और ऐसे में उनके कार्ड के मदद से उनके साथ फ्रॉड कर दिया जाता है। तो वैसी स्थिति में RBI की तरफ से बैंकों को यह आदेश दिया गया है और ये कहा गया है कि अब जब कभी आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जारी करोगे तो उस पर जो है सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन आपको इनेबल करना है। आपको कई बैंकों से SMS भी मिलना स्टार्ट हो गया होगा कि आपके कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बंद होने वाला है या फिर बंद हो चुका है। अगर आप इसे जारी रखना चाहते हैं तो आप ऐसे SMS करो या फिर IVR पर कहीं कॉल वगैरह करके आप इनेबल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करो। चलिए दूसरे गाइडलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों दूसरा जो गाइडलाइन RBI की तरफ से जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ग्राहक अगर इंटरनेशनल लेन देन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन चाहता है तो इसके लिए अलग से अपनी पसंद दर्ज करानी होगी। यानी कि इससे साफ होता है कि जब कस्टमर चाहेगा तभी उसे अंतरराष्ट्रीय कार्ड की सेवा मिलेगी। अब दोस्तों तीसरे नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, तीसरे गाइडलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें RBI की तरफ से कहा गया है कि कस्टमर जब चाहे कोई भी सर्विस एक्टिवेट या बंद करवा सकता है, कभी भी ATM कार्ड की ट्रांजैक्शन को ऑन ऑफ कर सकता है। ऑन ऑफ करने का मतलब ये है कि अगर ग्राहक चाहेगा कि हम अपने कार्ड को ऑफ कर दे, यानी कि फिलहाल इसे बंद कर दे और बाद में ऑन करके जो है फिर से इसे इस्तेमाल करे, तो वैसी स्थिति में एप्लीकेशन या फिर नेट बैंकिंग के मदद से उसे ऑप्शंस दिया जाए जहां पर वो अपने कार्ड का ऑन ऑफ फीचर्स का इस्तेमाल कर सके और जब उनको जरूरत हो वो ऑन करके अपने कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सके और जब उनको लगे कि हम इस कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे या फिर ऐसा कुछ लगेगा कि मेरा कार्ड डिटेल कहीं पर शेयर हो चुका है तो वैसी स्थिति में वो जो है वहां पर ऑफ कर सकते हैं। तो बैंक की तरफ से बहुत जल्द यह भी सुविधा दे दिया जाएगा, कुछ बैंकों की तरफ से यह सुविधा आ चुकी है। चौथे नंबर गाइडलाइन के बारे में बात करें, यहाँ पर RBI की तरफ से कहा गया है कि कस्टमर जब चाहे अपने ATM की लेन देन सीमा को तय कर सकता है। आप लोगों को पता होगा कि ATM या फिर मान के चलो डेबिट कार्ड की कुछ सीमा होती है जैसे ट्रांजैक्शन लिमिट होता है। तो दोस्तों पहले क्या था कि आप अपने ATM या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिमिट है, उसे आप कम नहीं कर पाते थे। लेकिन RBI की तरफ से अब यह बैंकों को बताया गया है कि यहाँ पर ग्राहक को यह भी सुविधा देना होगा, देना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग जितना मन चाहे उतना आप ट्रांजैक्शन लिमिट कर सकते हो। मान के चलो आप 10,000 रुपया तक ही ट्रांजैक्शन करते हो और आपके कार्ड पर 50,000 रुपया का ट्रांजैक्शन लिमिट मिल चुका है, तो वैसी स्थिति में आप अपने लिमिट को कम कर सकते
सकते हो। लिमिट कम आप जब चाहो तब कर सकते हो, जब आप लिमिट बढ़ाना चाहो तब आप बढ़ा सकते हो। ऐसी स्थिति में होगा क्या कि मान के चलो आपका डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड कहीं गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर कोई फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं आपके एटीएम या डेबिट कार्ड, तो वैसी स्थिति में आप जितना लिमिट सेट किए रहोगे उतना ही ट्रांजैक्शन उस कार्ड से हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं पांचवें और आखिरी गाइडलाइन के बारे में। कार्ड की स्टेटस में किसी भी तरह के बदलाव होने पर कार्ड धारक को तुरंत एसएमएस अलर्ट मिलना चाहिए। यानी कि मान के चलो जब कोई ट्रांजैक्शन होता है उस कार्ड से, या फिर मान के चलो कि यहाँ पर एटीएम का पिन वगैरह वहां पर रॉन्ग डाला जाता है, ओटीपी रॉन्ग डाला जाता है, या फिर बार बार जो है प्रयत्न किया जाता है रॉन्ग मेथड से, तो वैसी स्थिति में उनको जो है एसएमएस अलर्ट मिलना चाहिए। जो कस्टमर होंगे उनको एसएमएस अलर्ट अपने मोबाइल फोन पर जल्द मिलना चाहिए। होता है ना कि एक आध बैंक का ऐसा मैसेज आता है कि ट्रांजैक्शन करो अभी, और 1-1.5 घंटा बाद आपके मोबाइल फोन पर मैसेज आएगा कि आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन हुआ। उतना देर में तो फ्रॉड करने वाले लोग कितना फ्रॉड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एसएमएस अलर्ट की सुविधा है वो जल्दी से यहाँ पर मैसेज करने की, यानी कि जो भी बदलाव होगा वो तुरंत आपको एसएमएस मिल जाएगा। और ऐसा भी होना चाहिए कि एसएमएस अलर्ट का चार्ज जो है ग्राहक देते हैं, लेकिन उनको जो है समय पर एसएमएस नहीं मिल पाता है मोबाइल फोन पर। तो वैसी स्थिति में आरबीआई की तरफ से यह भी आदेश दिया गया है कि जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होगा उसका एसएमएस अलर्ट जो है तुरंत से ग्राहक को मिलना चाहिए। तो ये जो आरबीआई का 5 गाइडलाइन है इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दिया है। अब बात कर लेते हैं कि यह लागू कब से होगा। हालांकि लागू होने वाला था 16 मार्च से, लेकिन कोरोना संकट की वजह से यह लागू नहीं हो सका, इसलिए अब ये लागू होगा 30 सितंबर 2020 से। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोरोना संकट के वजह से मार्च में गाइडलाइन लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब इसे 30 सितंबर 2020 से लागू कर दिया जाएगा। तो यदि आप लोग अपने कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या फिर इस तरह के ट्रांजैक्शन को इनेबल रखना चाहते हैं तो आपको जो है मैसेज करना पड़ेगा कि आप अपने कार्ड को इनेबल रखना चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। अगर आप लोग मैसेज नहीं करते हैं तो स्वतः जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए वह कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि उससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन घबराइए नहीं, आपको अगर जब कभी जरूरत हो कि मुझे इस कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है तब आप अपने बैंक से संपर्क करके उसे इनेबल करा सकते हैं। आपको जो है दूसरा कार्ड लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वही पुराना वाला कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल कर दिया जाएगा। तो अभी जो है बहुत बैंकों की तरफ से एसएमएस वाला फीचर्स दिया गया है। अगर हम एक्सिस बैंक के बारे में दोस्तों बात करें तो एक्सिस बैंक पर हम एक डिटेल में वीडियो बना चुके हैं कि अपने कार्ड पर इस फीचर्स को बंद नहीं करवाना चाहते हैं, इनेबल ही रखना चाहते हैं, तो आपको कहां पर कैसे एसएमएस सेंड करना है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया हूं उस वीडियो का। अगर आप एक्सिस बैंक का ग्राहक है तो आप बड़े ही आराम से उस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि कैसे और कहां पर एसएमएस करना होता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।